सभी का स्वागत है हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लर्न विद पीयूष। मेरा नाम है पीयूष। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th सेट्स इंट्रोडक्शन हमारा होगा। ठीक है, मीन्स हमारा नहीं, सेट्स का इंट्रोडक्शन होगा और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इससे पहले हम और आपको कुछ डिटेल्स दे देते हैं इस चैप्टर के कुछ अलग से, कि इस इंट्रोडक्शन करने के बाद जब हम लोग इस इंट्रोडक्शन को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग आपको एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको एक्सरसाइज कराएंगे। आप उसमें एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, कवर हो जाएगी आपकी। और जो एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि वो आपकी सीक्रेट बुक होती है, वहीं से जो आपके एचओडी होते हैं स्कूल्स के, वो वहीं से पेपर बनाते हैं ज़्यादातर। जब बच्चे लोग कहते हैं कि सर पेपर बहुत टफ आ गया, तो टीचर जो होता है ना, वहीं से पेपर बनाता है। तो ऐसा कुछ करना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ताकि हम लोगों का पेपर बेकार जाए। ठीक है, तो सेट्स थोड़ा एक अपने आप में नया चैप्टर है। क्लास 10th में ऐसा हम लोगों ने कहीं पर भी कुछ नहीं पढ़ा, और क्लास 9th में भी। ठीक है, तो ये क्लास 11th की जर्नी बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है, मैं आप सभी को अभी से बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे, और आप आज बात करते हैं सेट्स की। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर सेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स। ठीक है, तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इट इज़ दैट इज़ सेट। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट दैट इज़ सेट, और ये डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब समझते हैं वेल डिफाइन का मतलब क्या है। मान लीजिए, सपोज़ करिए कि आप सभी के सामने, मतलब आप जितने लोग भी इस लेक्चर को देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर सबका सिमिलर हुआ। तो जब वो जो सिमिलर आंसर मिल रहा है ना, वो कलेक्शन है, एक वेल डिफाइन है। मीन्स सबका आंसर सेम होगा, और जब सेम होगा तो वो एक वेल डिफाइन आंसर होगा। ठीक है, यही इसी तरह वेल डिफाइन कलेक्शन है किसका, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट का। मीन्स एलिमेंट कहो या फिर ऑब्जेक्ट कहो, दोनों ही सेम हैं। ठीक है, और इस सेट का जो पहला, मतलब जो सेट का नेम होता है, वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, इतनी हम लोगों ने डिटेल ले ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। देखिए, अब यहाँ पर वेल डिफाइन है कि हमको सिर्फ 10 तक ही नेचुरल नंबर बताना है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। अब मैंने किसी से पूछा, मान लीजिए आपसे ही पूछा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। तो आप सभी स्टूडेंट्स का, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का आंसर होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक वेल डिफाइन आंसर हुआ। तो इसे कहते हैं वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह के मैंने और भी एग्जांपल दिए, जैसे ऑल कलर ऑफ रेनबो। अब रेनबो का एक एग्जैक्ट कलर होता है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। आप सभी को पता है। ठीक है, क्लास 10th में सभी लोगों ने फिज़िक्स को पढ़ा ही होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, क्या हो गया भाई, ये चल क्यों नहीं रहा है? फ़िलहाल नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। विबग्योर कहते हैं। ठीक है, इतना पता है। तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो ये तो कंफर्म है ना, आप सभी को पता है। तो ये क्या है, एक तरीके का वेल डिफाइन कलेक्शन है। ठीक है, फिर ऑल रिवर ऑफ इंडिया, जितनी भी इंडिया में रिवर हैं, सबका नाम आपको बता देना और उसको एक सीक्वेंस में रख देना, और वो वेल डिफाइन हो जाएंगी। ठीक है, अब एक और चीज़ समझिए, अगर सेट में एक से ज़्यादा, वही चीज़ एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, अभी अब जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो समझेंगे कि जो मैंने अभी बोला है वो सच है या नहीं।
ठीक है, अब चलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट्स को, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला आपका रोस्टर मेथड, और रोस्टर मेथड को ही टेबुलर मेथड कहते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारी हैंड रिटन नोट है भाई साहब, ठीक है। अगर आपको राइटिंग थोड़ी सी भी मतलब लग रही है ऑड लग रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। फिलहाल जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है सब एकदम क्लियर आउट लिखी है, आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो, तो रोस्टर मेथड क्या होता है अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर दूसरा जो मेथड होता है वो सेट बिल्डर होता है, और उसको दूसरे नाम से हम लोग रूल मेथड से जानते हैं, ठीक है। अब लोग पढ़ते हैं एक एक करके कि रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड क्या होता है, इसमें क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड भी चलते हैं हम लोग, ठीक है। आ गए रोस्टर मेथड इन दिस फॉर्म, यहाँ पर कुछ भैया गायब हो गया। In this form we list all the member of set within curly bracket, within curly bracket। अब curly bracket भैया देख लो ये है, ठीक है। and separated by commas। हर एक एलिमेंट, उस सेट का हर एक एलिमेंट या फिर मेंबर या फिर ऑब्जेक्ट, उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से और उसको क्लोज्ड पैक कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से। दैट इज़ कॉल्ड योर रोस्टर मेथड। बस इतनी सी जानकारी और कुछ नहीं। अब एग्जाम्पल देख लो, क्लियर हो जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9, हमको नेचुरल नंबर बताना है और लेस देन 9 बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से रोस्टर फॉर्म को बनाया जाता है, ठीक है। देखिए सारे एलिमेंट हैं, कॉमा से सेपरेटेड हैं और कर्ली ब्रैकेट में पैक्ड हैं, बस, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ वॉवेल्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो AEIOU ये आपके सेपरेट है कॉमा से और कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैक्ड है, ये आपका एग्जांपल, ठीक है। और देखिए हर एक सेट जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, मीन्स ये सेट का नाम है, सेट A, सेट B, सेट C, ओके। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन, यहाँ पर लेस देन छूट गया भाई, यहाँ पर लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन 11। अब देखिए लेस देन 11 तो हमको 11 से छोटे ही लेने हैं और इवन नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है। तो सेट का नेम है C, उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में पैक्ड कर दिया और सेपरेट कर दिया कॉमास से, ठीक है। 2 4 6 8 10, ओके। चलिए वी विल गो इन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आई होप सब क्लियर हो रहा है, ठीक है। जो भी ना क्लियर हो रहा हो प्लीज़ वहीं पर वीडियो को पॉज करके कमेंट पे लिख दीजिएगा, और फिर हम एकदम अच्छे से डिटेल्ड वाइज और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको गारंटी देता हूँ, अभी हम लोग जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस क्लियर रहेंगे, सारे, ठीक है। और जितना मैंने ये थ्योरी बता रहा हूँ ना सब क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग रूल मेथड पे। रूल मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। तो इन दिस फॉर्म वी राइट ए वेरिएबल, यहाँ पर देखिए वेरिएबल से x, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एनी नंबर ऑफ सेट विच इज़ फॉलोड बाई कॉलन, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका जो है वो वहीं से लिया गया है जहाँ से आपका टेबुलर मेथड लिया गया था, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी नंबर को आप लोग जब लैंग्वेज में चेंज कर दो तो उसको सेट बिल्डर मेथड कहते हैं, ठीक है। और उसका कोई वेरिएबल दे दो, ठीक है। तो मैंने सेट का नाम दिया A, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको फिर से पैक करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई कॉमास का यूज़ नहीं होगा, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने पैक किया और लिखा x सच दैट। ये जो रेशियो का साइन दिख रहा है ना, इसको सच दैट कहते हैं, और सच दैट का सिंबल एक ये भी होता है, ठीक है। ये अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, रुक जाओ, बस वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 9। अब देख लीजिए, इसको मिला लीजिए और इसको मैच कर लीजिए,
दोनों सेम हैं या नहीं? हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, ऊपर देख लीजिए 1 से लेकर के 8 तक लिखा हुआ है और नीचे भी वही हमने उसको लैंग्वेज में चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ पर लेस देन की जगह अप टू 8 कर देते तो भी कुछ गलत ना होता, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, टेंशन नॉट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, AEIOU को करली ब्रैकेट में पैक दिया और उसको जब लैंग्वेज में चेंज करेंगे तो X सच दैट इज़ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ख़त्म, बस, और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब फिर लास्ट एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 X सच दैट। अब मैंने बताया ना, जो सिंबल है ये सच दैट का सिंबल है। ठीक है, ये जो सच दैट हम लोग लिखते हैं ना इंग्लिश में, वही सच दैट। ठीक है, ठीक है, तो X सच दैट इज़ X इज़ ए इवन नेचुरल नंबर अप टू 10। देखिए यहाँ पर मैंने अप टू का यूज़ किया है, अप टू 10। ऊपर एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो रहा है सबको। और जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो मैंने गारंटी दी है भाई, क्लियर तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं सेट्स के? ठीक है, तो अभी तो मैंने इस स्लाइड के अंदर सिर्फ 4 सेट रखे हैं, आपके अभी 2 सेट्स बचे हुए हैं। उसका अभी हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम लोग हौच पौच नहीं करेंगे लेक्चर के अंदर, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे और सिंपल नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब सेट के कितने टाइप्स होते हैं? टोटल 6 टाइप्स होते हैं, लेकिन इस स्लाइड में मैंने 4 ही टाइप्स रखे हैं। पहला आपका एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहते हैं और वाइल्ड सेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका वो सिंगलटन सेट है, ये देखिए सिंगलटन सेट। फिर थर्ड आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, और फोर्थ आपका इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अब एम्प्टी सेट से समझते। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है, वहाँ पर कुछ भी नहीं प्रेजेंट। तो द सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट, यहाँ पर नो एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, दैट सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। और ये डिनोटेड किया जाता है, ये देखिए सिंपल, इसके करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्लियर कर रहा हूँ। अगर ये आपका करली ब्रैकेट है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसके अंदर कुछ ना मत लिखिए और ये आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। और अगर आप इस ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को भूल जाते हैं तो आपका एक सिंबल है इसका फाई, दैट सिंबल इज डिनोटेड द एम्प्टी सेट। ठीक है, इसमें कोई करली ब्रैकेट मत लगाइएगा, अगर आप करली ब्रैकेट लगा देंगे तो ये सिंगलटन सेट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अभी मैं और क्लियर करूँगा। ठीक है, तो एम्प्टी सेट मीन्स जिसका कार्डिनल नंबर 0 आए। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है सर? नया नाम बता दिया, इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब मुझे बताइए 1 से कोई छोटा नेचुरल नंबर होता है? नहीं, आंसर होगा 0। और जब किसी का आंसर 0 आ जाए तो आपका एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सिंगलटन सेट पे चलते हैं। सिंगलटन का मतलब सिंगल मीन्स एक सिंगल वैल्यू होगी उस सेट के अंदर। द सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, अब देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 and 4। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 and 4, 2 और 4 के बीच का नेचुरल नंबर बताइए मुझे। ये क्या हो गया? ठीक है, ये करली ब्रैकेट है, तो आपका जो 2 और 4 के नेचुरल नंबर का जो बीच होगा वो 3 होगा, तो आपका आंसर क्या है? 3। दैट इज़ योर सिंगलटन मीन्स सेट के अंदर सिंगल वैल्यू जो होगी तब हम लोग उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। अब यहीं से और एग्जांपल निकलता है आपका 5 वाला। अगर 5 को ऐसे लिखते हैं बिना विदाउट यूजिंग करली ब्रैकेट तो आपको इसको एम्प्टी सेट कहेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसमें करली ब्रैकेट यूज़ कर देंगे, ठीक है, ये आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा।
बच्चे इसी में बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसको जानबूझ के फंसाया जाता है इसमें। आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। फाई में कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा, और जब कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। चलो, आई होप इज इट इज़ क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट सेट है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स जितने भी एलिमेंट होंगे उस सेट के अंदर वो काउंटेबल होंगे, मीन्स इसको गिना जा सकता है, और जिसको गिना जा सकता है वो फाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल दे दूँ, AIE IOU मीन्स ये आपके क्या हैं, वॉवेल, और वॉवेल को आप गिन सकते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। तो आपका कार्डिनल नंबर जो होगा वो 5 हो जाएगा। आपके कार्डिनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वहीं से इसको भी वहीं से कोरिलेट करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 10। तो अप टू 10 मैंने लगा दिया तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं ना। जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। ओके, आई होप इज इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेट है आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब इनफाइनाइट फाइनाइट का जस्ट अपोजिट है। इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे, मीन्स अनलिमिटेड एलिमेंट। देख लीजिए, अनलिमिटेड एलिमेंट और अनकाउंटेबल एलिमेंट। मीन्स जैसे आपसे बोल दिया जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बस इतना से बोला जाए तो समझ जाइए इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये देख ली मैंने एग्जाम्पल दिया। अब बोल दिया जाए आपसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, मीन्स आपके कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं दी। तो ये ऐसा कुछ हो रहा है आपका इंट्रोडक्शन। हम लोग अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर, ठीक। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।